आदिवासी युवती को घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरियो पंचायत की एक आदिवासी युवती की उसके घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती घर पर अकेली थी। भाई डे नाइट फुटबॉल गेम खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। वही आशंका जताई जा रहा कि आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस मामले में 4 लोगों को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि घटना से आदिवासी समाज आक्रोश में है। राजस्थानी भजन प्रतिनिधि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवती के घर पर जब आरोपी ढाबा बोला था तब युवती ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी। इस दौरान युवती ने अपने भाई को 100 से अधिक बार कॉल किया था, लेकिन खेल में व्यस्त रहने के कारण मृतक के भाई फोन की भनक तक नहीं लगा। वहीं इस दौरान युवती ने पुलिस के टोल फ्री नंबर 112 पर भी कॉल किया था, लेकिन वहां से भी युवती को निराशा हाथ लगी। अपने आप को बचाने के लिए युवती अपराधी से जंग लड़ती रही। काफी देर लड़ने के बाद युवती अपनी जान गंवा दी। वहीं घटना के संबंध में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की बात कही। वो मामला वही करीब रात में 11:23 पर हमको राजेश जी जो मुखिया हैं वहाँ के, वो रिंग करके बताया कि हमारे यहाँ एक बच्ची की हत्या हो गई है जी, और आप आकर देखें। इस पर हम लोग सब गए और देखे। वहाँ पे बात यही थी कि बच्ची घर में अकेली थी। पिताजी माताजी दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गए हुए थे। भाई उनका बाहर था। 4:30 बजे शाम में आया तो देखा बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ। जब अंदर गया तो देखा कि बच्ची उनकी नीचे गिरी हुई है बाहर। उसको उठा करके लोग ले गया मेडिकल में बताया कि नहीं, ये तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी इनको लगता है एहसास नहीं हुआ। 1-2 जगह और ले गई, उससे लेट हुआ। इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बाद में मिला और हम लोग इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में आए हैं लेके इनको, ताकि ओपिनियन लिया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बातें और आएगी। ऐसे एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सस्पेक्टेड कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जब मेडिकल हुई थी तो रेप की पुष्टि हुई है उसमें? नहीं, ये तो अभी नहीं कह सकते, ये बता सकते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो अभी रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं लगी, कुछ बता नहीं सकता सर। उसमें वो लड़की जो है बचने का काफ़ी प्रयास भी किए थे, कुछ कॉल्स वगैरह भी किए थे अपने रिलेटिव को। 101 में भी डायल किए थे, 112 वगैरह। उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। इनका मोबाइल का भी हम लोग देखे हैं, उसमें ये बात सही है। उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जिस तरह से लड़की बचने के लिए संघर्ष किया, उसके शरीर पर निशान वगैरह है, जख्म के? ऐसा कोई अपेरेंट इंजरी हमको नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ उनके चीन में और नीचे गला पर थोड़ा सा दाग है, जिसका हम लोगों ने इंक्वेस्ट में इस बात की चर्चा की है। रेप की बात कही जा रही है, जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि रेप की बात कर रहे हैं। ये तो अभी कंफर्म तब किया जा सकता है, पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट आ रिपोर्ट आ जाए। किसी के सर हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ? हिरासत में लिया गया है। देखना यह है कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके सस्पेक्ट को पकड़ के जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको फांसी की सज़ा दी जा सके। और हम चाहेंगे हमारे समाज में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लोग जागरूक हों और कहीं ना कहीं जिस तरह बेटियों को संस्कार दिया जाता है कि आपको किसी और के घर में जाना है, शादी होना है, उसी तरह बेटा को भी संस्कार दिया जाए कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है। कितना उम्र है जिनका साथ में ये हादसा हुआ? 18-19 साल। 18-19 साल का है। बहुत ज़्यादा वो प्रयास की थी और 101 नंबर तो डायल वो भी डायल किया गया था। पता नहीं रिंग हो पाया कि नहीं, लेकिन मोबाइल से जो है वो प्रयासरत की है। 101 नंबर पर डायल किया जी, 101 नंबर पर डायल की थी, लेकिन 2 बार डायल की। कहाँ ये घटना घटी है?
आपका ये बरियो पंचायत अंतर्गत बरियो तो का घर है कहाँ, मतलब घर पे ये मिली? घर पे ही उनका किया तो गया घर में कोई नहीं था क्या? है। जी, उनके माता पिता दिहाड़ मजदूरी है तो बाहर गए हुए थे काम करने और वो घर पे ही थी। भाई जो उनका फुटबॉल खेलने गया हुआ था और क्योंकि गांव घर में तो ऐसा होते ही रहता है कि गार्जियन कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी के लिए गए होते हैं, घर में रहते हैं। तो भाई खेल के जैसे आया तो बाहर से दरवाजा लॉक सुबह था। 3 बजे की घटना है। कितने बजे की घटना है? ये कल शाम को बंद करो ना। 3 साढ़े 3 के 4:30 बजे के बीच की है, क्योंकि उसका भाई 4:30 बजे खेल के आया। अच्छा, तो उसी समय पता चला वो पड़ी हुई थी। उसकी जी, हत्या जैसे किस उसने- तरह से किया गया है? जैसे मैंने कहा उनके साथ रेप हुआ? रेप किया गया था। वो काफ़ी बचने का प्रयास की, काफ़ी लोगों को कॉल भी की थी, लेकिन शायद किस्मत कहें या फिर हम लोगों की, क्या बोलेंगे हम इसमें। आदिवासी बच्ची है? देखिए, समाज कोई भी हो, बच्ची नाबालिग होती है? है, नाबालिग नहीं है। उनका उम्र 18-19 का ही है। आदिवासी लड़की है? आदिवासी लड़की है और हम तो यही कहेंगे कि कोई भी समाज की लड़की हो, समाज और जात मायने नहीं रखता है। हर किसी का मान सम्मान, आत्मसम्मान बचा रहना चाहिए। हम लोग को लड़की को बचाना चाहिए, उनका सम्मान बचना चाहिए। इस तरह के जो दरिंदगी कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।